सर मुझे इंडिया से पुर्तगाल आना है। मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, मैं कैसे यहाँ पे आ सकता हूँ? अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप जॉब सीकर वीजा के जरिए यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या मुझे ये वाला वीजा मिल जाएगा? आप भी अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं अगर आप ये वीडियो सही तरह समझ लेंगे तो। मेरे पास तो सैलरी स्लिप्स भी नहीं है, क्या इस पेज पे मुझे ये वीजा मिल जाएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। मेरा नाम है दानिश कमर और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जॉब सीकर वीजा। इस पे मैंने ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको यूट्यूब चैनल पे मिल गई होंगी, या अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें आप देख सकते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा है जिसके ज़रिए अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो भी ये वीज़ा आपको मिल सकता है। वीज़ा आपको अपॉर्चुनिटी देता है पुर्तगाल आने की, यहाँ पे जॉब फाइंड करने की, और अगर आप ये कर लेते हैं, आपको यहाँ जॉब मिल जाती है, तो आप अपना टीआरसी कार्ड यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। वो टीआरसी कार्ड जिसके लिए लोग इंडियन रुपीज़ में 20 से 25 लाख रुपए देने को तैयार होते हैं, जो कि मेरे पास डेटा ये बहुत से इंडियंस लोगों ने शेयर किया है कि हमने इतने पैसे खर्च किए और हम यहाँ पे आए और हम यहाँ 2 साल रहे। उसके बाद हमें ये वाला टीआरसी कार्ड मिला जिसकी बेस पे अब हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमें इंडिया से आते-जाते हुए किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती इस टीआरसी कार्ड के ज़रिए। मेरी वीडियोज़ पे कुछ लोगों ने मुझसे बात की और ये कहा कि हमारे पास सैलरी स्लिप्स नहीं है और हम इंडिया में रहते हैं, तो क्या ये हमें सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी? तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा जो कि वीएफएस ग्लोबल की साइट है। उस पे आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं। अगर आपको सैलरी स्लिप्स है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, बैंक में कितने पैसे होने चाहिए और आपके पास एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कौन-सी होनी चाहिए, ट्रैवल आइटिनरी आपने कैसे बनानी है, सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। जॉब सीकर वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वेरी कर रही होती हैं कंट्री टू कंट्री। अभी मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी, जो एक साहब आए थे बेल्जियम से यहाँ पे, उनके पास सैलरी स्लिप्स नहीं थी और ना ही उनसे सैलरी स्लिप्स माँगी गई थी क्योंकि वो स्टूडेंट थे। हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो सऊदी से देख रहे हैं, तो आपको सऊदी में जो पुर्तगाल एम्बेसी है, उसकी चेकलिस्ट को फ़ॉलो करना होगा। अगर आप कतर से देख रहे हैं, तो वहाँ की चेकलिस्ट को फ़ॉलो करना होगा। इंडिया से देख रहे हैं, तो वहाँ की, पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो वहाँ की चेकलिस्ट को फ़ॉलो करना होगा। आपने सिर्फ़ गूगल पे लिखना है जॉब सीकर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स और आगे कंट्री का नाम या सिटी का नाम, तो फिर वहाँ पे जो आपको लिंक्स मिल जाएँगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से अप्लाई करने की क्या क्राइटेरिया है। अगर आपको अपने होम कंट्री से अपॉइंटमेंट मिलती है, तो इस पे ज़रूर आपको जाना चाहिए, इसको आपने अटेम्प्ट करना चाहिए और इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। और अगर ये आपको मिल जाता है, तो इसकी 90 यूरो फ़ीस है, जो फ़ीस भी उस वक़्त आपसे चार्ज की जाती है जब आपको वीज़ा मिल रहा होता है, वरना आपको फ़ीस भी आपसे चार्ज नहीं की जाती। लेकिन प्रोसीजर आपको खुद करना होता है ये सारे का सारा। और इसमें ऑलरेडी इंडिया से मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि अभी लाइन अप हुए हुए हैं, जिन्होंने अपने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके वीज़े अभी हो गए हैं और उनको पुर्तगाल आना है। तो आने वाले दिनों में उन लोगों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे जब वो यहाँ पे आ जाएँगे। इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए ये ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और आप भी पुर्तगाल आ सकते हैं इस वीज़ा के ज़रिए। सिर्फ़ आपको अपनी अपॉइंटमेंट को सिक्योर करना है इंडिया से, क्योंकि अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं डील नहीं करता हूँ अभी तक के, और ये वाली चीज़ आपको अपने ओन पे करनी है। बाकी यहाँ का जो सारा पेपर वर्क है, वो आप मेरे थ्रू भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। मैं वो पढ़ने या सुनने के बाद आपसे खुद राब्ता कर लूँगा और एक कॉल शेड्यूल कर लेंगे ताकि आपसे डिटेल में बात हो सके। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दें।